नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम वर्मा राष्ट्रीय समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं परसौना मोड़ पे हूं, जहां पे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रतिभान प्रसाद जी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं। आप सभी इनको जानते हैं, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। चूंकि ये पिछले 8 तारीख से लगभग 4 से 5 दिन हो गया है, ये धरना प्रदर्शन यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे हैं कि कोल ट्रांसपोर्ट जो है पूर्णतः बंद किया जाए। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन को बंद करने की कोई भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है, ना ही कोई प्रशासन या फिर सरकार की तरफ से कोई भी बात आई है। तो आइए हम बात करते हैं रतिभान जी से कि क्यों ऐसा क्या हो रहा है कि इनके इस धरना प्रदर्शन का कोई आशय नहीं निकल रहा है। नमस्कार सभी को, दर्शकों को मेरा। देखिए, मेरा जो आंदोलन चल रहा है गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण संवैधानिक दायरे में ये चल रहा है लगातार। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये सिंगरौली के हमारे परिवारों को बचाने के लिए एक युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध लगातार जारी है। आज 7वां दिन है। आप देखे होंगे, मैं अलग अलग तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों को, सिंगरौली की जनता को जगाने का प्रयास किया। एक दिन हमारी यहाँ से 11 तारीख को खुटार तक रैली के माध्यम से लोगों को बताया। फिर कल हमारी जो रैली थी पुलिस प्रोटेक्शन के बीच, पुलिस प्रशासन के साथ में लेकर, और हमने वहां बरगवा तक जो है जनमानस को बताने का काम किया कि ये जो हमारा कारवा चल रहा है, मेरा अनशन यहाँ चल रहा है। आप सबको आह्वान किया हूँ मैं अपने सिंगरौली के लोगों को, इस मंच पे आए। सिंगरौली बचाने का ये मंच है, यहाँ राजनीतिक मंच नहीं है, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। ये सिंगरौली बचाने के, अपना परिवार बचाने की, अडानी कोल ट्रांसपोर्ट के खिलाफ ये लड़ाई चल रही है। हमारा सड़क है, हमारे लोगों ने अपनी जमीन दे करके ये सड़क को जो है पाया है, और हमारी जमीन गई, हमारे लोग अपना इसमें खेती बाड़ी करते थे। ये पब्लिक सेक्टर सड़क है, कोल ट्रांसपोर्ट के लिए, हैवी वाहन के लिए ये सड़क हो ही नहीं सकती, ऑनलाइन सड़क है। मैं मुख्य बात है, आप सब लोगों में, मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी मीडिया वालों से मैं आह्वान करता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का। आप लगातार हमारे इस अनशन को कवरेज कर रहे हैं और जनता तक सिंगरौली की लड़ाई में आप अपनी सहभागिता दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अभी तक नहीं आए। मुझे लगता है कोई सिंगरौली के साथ नहीं होंगे, शायद जो भी हो उनकी मानसिकता, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन सभी मीडिया के लोगों से मेरी एक अपील है, और यहाँ के जितने भी, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितने भी सिंगरौली जिले में पार्टियों के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब चुनाव के समय में आता है फार्म भरने, तो इतनी पार्टियां झोला से, बहुत सारी पार्टियां निकलती हैं, झोला में लेकर जाएंगे, फार्म भरेंगे, प्रत्याशी लड़ा देंगे, कोई टारच पा जाएगा, कोई छाता पा जाएगा। अब मैं सभी पार्टियों से आज ये आह्वान करना चाहता हूं, खासकर सत्ता पक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों को, सिंगरौली और सीधी सिंगरौली सांसद और सिंगरौली जिले के तीनों विधानसभा के विधायकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सिंगरौली की लड़ाई के लिए, अगर बड़ी आपकी पार्टी और हमारी सबकी पार्टियां अपने सत्ता में बने रहने के लिए अगर इंडिया गठबंधन या पार्टी गठबंधन कर लेती है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ 36 पार्टियों का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन भी बना, तो जब ये गठबंधन कर सकते हैं तो हम सिंगरौली बचाने के लिए सिंगरौली गठबंधन करने की अपील करता हूं आपके माध्यम से कि भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, सभी दलों के लोग जो हम सबके से बड़े दल हैं, वो सबसे मैं कहना चाहता हूं कि सिंगरौली बचाने के लिए सिंगरौली गठबंधन करिए। और आइए, अगर आप जितने मंडल, कमंडल, रेल मंत्री, खेत मंत्री, पर्यावरण मंत्री जितने बने हैं, मैं सबको अपील करना चाहता हूं, जनता के डरवाने के लिए आप मंत्री मंडल बना दिए हैं, ये सब ठीक नहीं है। आप सिंगरौली बचाने के लिए आइए, और ये सिंगरौली की लड़ाई है। अगर आप नहीं आते तो मुझे तब ये महसूस हो जाएगा, रतिभान जी, तब ये महसूस होगा कि आप सिंगरौली की जनता के साथ नहीं है, केवल अपने सत्ता के साथ है। ये दुर्भाग्य होगा। रतिभान जी, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि सिंगरौली गठबंधन किया जाए, सभी पार्टियां जो हैं एक साथ मिल के इस कोल ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए एक आवाज को उठाए, ठीक जी। तो पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि भास्कर मिश्रा ने भी इसी जो प्रदर्शन आपका है कोल ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए, भारी वाहनों को रोकने के लिए, उन्होंने भी चक्का जाम करने की कोशिश की थी, तो उनको पुलिस ने जेल भेज दिया। लेकिन आप यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो आपके में और उनके में क्या फर्क पड़ा है? देखिए, फर्क ये है
हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन कानून को साथ में लेकर हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा, अनिश्चित चलेगा, अनवरत चलेगा। आज यहाँ चल रहा है, यहाँ सुठाएंगे तो हम रजमिलान में रखेंगे, अमिलिया में रखेंगे, सराई में रखेंगे। ये पूरे सिंगरौली में हमारा अनवरत चलता रहेगा। हर जगह हर क्षेत्र के लोगों को बताने के जगाने का काम करूंगा। जनता हमारी है, हम जनता के हैं। जो भास्कर भैया ने किया वो भी सिंगरौली की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन तरीका उनका, वो अपने हिसाब से क्या तरीका अपनाए थे वो जाने, और सिंगरौली वो अपने तरीके का स्वयं जिम्मेवार है, लेकिन वो भी सिंगरौली लड़ाई लड़ रहे थे। हम किसी अपने ट्रांसपोर्ट बंद करने के लिए अन्य जनमानस को क्षति ना पहुंचाए, और अन्य जनमानस को क्षति ना पहुंचाते हुए सिंगरौली की लड़ाई को हम लड़ना चाहते हैं। ये मैं अपील करना चाहता हूँ। तो क्या आप भास्कर मिश्रा जी के साथ हैं? नहीं, मैं भास्कर मिश्रा जी के साथ हम हैं। हमारी वैचारिक लड़ाई का मतलब जो संवैधानिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक लड़ाई के साथ है। असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, असामाजिक लड़ाई के साथ मैं किसी के साथ नहीं हूँ। जो संवैधानिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेगा उसके साथ मैं खड़ा हूँ, और असंवैधानिक जो कानून को हाथ में लेंगे मैं उनके साथ नहीं रहूंगा, चाहे मेरे घर का ही परिवार क्यों ना। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि जो भारी वाहनें जो चल रही है, कोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किन किन कंपनियों में जा रही है? देखिए, जितनी भारी वाहन चल रहा है, यहाँ पे रिलायंस का भी भारी वाहन चल रहे हैं, और आपके इधर अडानी के सबसे ज्यादा चल रहे हैं कोल ट्रांसपोर्ट। और जो बल्कर आते हैं वो एनटीपीसी का यश लेने, राखड़ जो होता है वो राखड़ लेने आते हैं। इधर आपके बधौरा से भी राखड़ लेने आते हैं, ये तमाम, और हिंडाल्को से भी। ये जो परिवहन हो रहा है बिल्कुल पूर्णतः बंद होना चाहिए। हमारा शहर बचना चाहिए। ये गांव की सड़क है, ये गांव की सड़क है, शहर से जोड़ने के लिए बनाई गई थी। इस सड़क से कोल परिवहन बंद होना चाहिए। प्रतिभान जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जितनी भी कंपनियां हैं यहाँ पे, जिनको आप जितने कंपनियों का आपने नाम दिया कि हाँ यहाँ कोल ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन कंपनियों के माध्यम से भी राष्ट्र निर्माण में थोड़ा सहयोग हो रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, राष्ट्र निर्माण में सहयोग हो रहा है, मुझे तो कुछ नहीं लगता कुछ हो रहा है। यहाँ अभी मैं बताऊं, ये गुप्ता जी हैं सिंगरौली के, दिल्ली में मिले थे हम लोग ट्रेन में। अभी मैं दिल्ली गया था, तो मैं हाल चाल होते होते बोले आप लोग कहाँ? मैं सिंगरौली। मैंने बोला कहाँ गए थे? बोले मैं गया था दिल्ली अपना इलाज कराने, सर गंगाराम हॉस्पिटल। हमने कहा क्या हो गया? आप तो अच्छे दिख रहे हैं। बोले मेरे फेफड़े में पूरा काला जम गया, और वहां मैं गया तो डॉक्टरों ने पूछा हमसे कि भाई इतना बीड़ी, इतना गांजा क्यों पीते, इतना दारू क्यों पीते हो? बोला मैं आज तक दारू, गांजा, बीड़ी को मैं हाथ नहीं लगाया। बोले तुम्हारा पूरा फेफड़ा काला हो गया है। तो यहाँ सिंगरौली के हमारे लोगों को बीमारियां मिली है, विकास के नाम पे जीरो रहा। आप चले जाइए बंधौरा में, ये कहते हैं 25 किलोमीटर एरिया में विकसित करूंगा। बंधौरा में चले जाइए, ऐसा लगता है कि वो गाय और भैंसों का तबेला है। जो हमारे लोग विस्थापित है उनका ऐसी हालात, दुर्दशा इन लोगों ने कंपनी में कर दिया। सिंगरौली को लूटा है, बारी बारी से सब लोगों ने लूटने का काम किया, कोई विकास नहीं किया सिंगरौली का। कोई राष्ट्र का निर्माण, ये राष्ट्र निर्माण नहीं करते, केवल पार्टियों का निर्माण कर रहे हैं। जो इनके संरक्षक देती है पार्टी, उसको पैसा देते हैं, फंडिंग करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी कलेक्ट्रेट में मीटिंग में बोला था एक कंपनी का, रिलायंस का, यहाँ अभी जब यहाँ पे आपके बंधौरा में विवाद हुआ था, बसें जलाई गई थी, तो मीटिंग में बोला था कि हम आप लोगों के पैसे देते हैं, आप लोगों का मदद करते हैं, और आप लोग हमारी बसों को जलवा रहे हैं, अब हम लोग मदद। वहां पे विधायक जी ने डांटा था, सुनने में आया ऐसा उसको, कि तुम हमको ऐसा आरोप नहीं लगा सकते, कैसे बोल दिए। और उसको बाहर भी किया गया था कलेक्टर से। वो कलेक्टर साहब बताएंगे, आप ले लीजिएगा उनसे जानकारी, जो सुनने में आया है। प्रतिभान जी, क्या आपने इन जो कंपनियों में कोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या कंपनी के प्रबंधक से आपने इस विषय में बात करने की प्रयास की? देखिए, हमने सबसे बात किया, जो कंपनी का एचआर है वो हमको खुद लगाए थे। बोले भाई साहब क्या है? मैंने बताया ऐसा ऐसा है, आपके वजह से हमारे सिंगरौली का, मेरा परिवार हर दिन मरता है, और किसी न किसी का मेरे घर का चिराग बुझता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा भाई हम लोग क्या करें, हम लोग तो वर्कर हैं, अडानी यहाँ मिलना नहीं है। तो वो अडानी तो इनको छोड़ दिया है, और लोगों को उसको मार रहे हैं, कचर रहे हैं, सब चल रहा है। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूँ सभी पार्टियों के लोगों से, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के, भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो चाहे बहुजन समाज, सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर गठबंधन हो सकता है हम लोगों का कि सत्ता में बने रहने के लिए, तो सिंगरौली बचाने के लिए सब लोगों से मैं अपील करता हूँ विनम्रता पूर्वक, आए सभी दल के लोग, और सिंगरौली के कोल ट्रांसपोर्ट पूर्णतः बंद कराए, ऐसी मांग करता हूँ मैं। प्रतिभान जी, जिला प्रशासन पे इस आपके शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से क्या प्रभाव पड़ा है? जिला प्रशासन ने केवल इतना कर दिया मेरे इस धरने से, कि उन्होंने ये
नो एंट्री लगा दिया, यहाँ से बरगवा और यहाँ से जो है आपके गजरा भरा था, केवल नो, यहाँ पहले नो एंट्री नहीं थी। उस दिन जिस दिन मैंने यहाँ बैठा, उसके बिहान से जो है तहसीलदार साहिबा आई थी ज्ञानवी शुक्ला जी, उन्होंने जो है बोला कि मैं जा रही हूँ, बात करूंगा, उसके बिहान से नो एंट्री यहाँ पे लगा दिया। प्रभावी है, धीरे धीरे पालन करा रहे हैं प्रशासन लोग। मैं तो कहता हूँ ईमानदारी से मुस्तैदी से पालन कराएं, जिससे कोई हादसा ना हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो कंपनियां जो आप बता रहे हैं, ये देवसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो देवसर विधानसभा के जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, तो उनके आप क्या चाहते हैं कि वो आपके साथ खड़े हों या मैं तो विधायक जी से अपील करना चाहता हूँ, ये हमारा आपका परिवार है सिंगरौली माननीय जी। जनता ने आपको वोट दिया, 88,000 वोट देकर आपको मालिक बनाया, मालिक हैं देवसर विधानसभा के, और जनता मरती। माननीय विधायक जी जितने भी एक्सीडेंट हुए वो यहाँ रहते हुए भी उन परिवारों से मिलने नहीं गए। दुर्भाग्य में विधायक जी से कहना चाहता हूँ, ये कोल ट्रांसपोर्ट बंद होने का पुनीत कार्य आपके द्वारा होना चाहिए, आपकी सरकार के द्वारा होना चाहिए। हम सब आपके साथ हैं, यहाँ राजनीति नहीं है, हमारी सिंगरौली बचाने की बात है। विधायक जी के माध्यम से ये सिंगरौली बचाने के आवाज उठनी चाहिए। विधायक जी खुद लिखे, मैं तो कहता हूँ विधायक जी से अगर संवेदना हो, माननीय विधायक जी आप पत्र लिख करके जारी करिए, ना आइए लड़ाई लड़ने सड़कों में, आप अनशन ना बैठिए, पत्र लिखिए आप अपने लेटर पैड पे और लिख करके कलेक्टर को अवगत कराइए कि ट्रांसपोर्ट पूर्णतः बंद होना चाहिए। आप इतना लिख कर दीजिए, अगर आपके अंदर संवेदना है जनता के सेवक होने के नाते, अगर बात आप बोलते हैं कि हम जनता के सेवक हैं और क्षेत्र के विधायक होने के नाते, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के माननीय विधायक जी, आप अपने लेटर पैड पर लिखकर कलेक्टर से बोलिए कि पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए रानी के गाड़ियों पर। प्रतिभान जी, अभी तक में कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस रोड में, क्या कहेंगे? देखिए 5 साल में आरटीआई में एक खुलासा हुआ है, हमारी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश जी ने लिखा है, पेपर में लिख रहा था, मैंने पढ़ने को मिला था कि 5 साल में 1800 लोगों की सड़कों में मृत्यु हुई है। जो जानकारी जनवीम है, जो नहीं जानकारी हुई, नहीं पता चला, वो अलग है, जो उठा के ले गए वो अलग, लेकिन जिनका जानकारी हुआ 1800 लोग 5 साल में सिंगरौली की सड़कों में कोल ट्रांसपोर्ट से मरे, ये जानकारी 1800 लोगों की मृत्यु हुई है। हमने सोशल मीडिया में और आपके अखबारों में पढ़ने को मिला है, ऐसी जानकारी। तो आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आगे की प्रतिक्रिया हमारी प्रदेश अध्यक्ष से मैंने आज अनुरोध किया है कि हमारा अनशन चलता रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से। अगर सब लोग आते हैं और सभी पार्टियों के लोग आते हैं, ये कोल ट्रांसपोर्ट बंद हो, मैं चाहता हूँ ना। मैंने निवेदन किया अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वो बाहर थी, आज आई है और जल्द ही मीटिंग करेंगी वो, और मैं उनसे निवेदन किया हूँ वो इस मंच पे वो आएंगी बहुत जल्द। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप चिंता मत करो, मैं बाहर से मैं आऊँ। लगातार बात करती रही और बोली कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लड़ाई लड़ो सिंगरौली में आपके साथ में। और वो जल्द ही 17 तारीख को उन्होंने अभी आज मीटिंग होगी, क्लियर हो जाएगा। 16-17 तारीख को हमारा यहाँ से पैदल मार्च जो है रैली निकलेगी। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरे में कलेक्ट्रेट पहुंच करके, और अगर ये लोग हमारी मांगे नहीं माने अभी तक इस बीच में, तो कलेक्ट्रेट कार्यालय जा करके मैं दाढ़ी मूछ बाल सर का पूरा वही कलेक्ट्रेट के पास मुड़वाऊंगा, और इस गूंगी बहरी भ्रष्ट निकम्मी सरकार के मानूंगा कि मुर्दा है, उसका वही पिंडदान करूंगा, और जिला प्रशासन का भी वही पिंडदान दोनों का करूंगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चौहान जी, तो अभी तक आपने धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया है, तो आप कुछ उपायों को देना चाहेंगे कि किस प्रकार से सड़क दुर्घटना रुकेगी, या केवल एक ही यहाँ पे व्यवस्था, ये इस सड़क से कोई ट्रांसपोर्ट पूर्णतः बंद हो जाए, हैवी वाहन नहीं चलने चाहिए, कंपनी के वाहन बंद हो जाए। ये जनता की सड़क है, जनता को चलने के लिए है। जनता अपना इस सड़क से खेती बाड़ी, और ये नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली गांव की सड़क है, तो इसके लिए बनाई गई है। यहाँ कोई ये नेशनल हाईवे नहीं है, इनको जो लिए बनाई है गांव के लिए बनाई है, इसलिए पूर्णतः बंद हो जाए, बस हो गया, ही मेरी मांग है, बाकी कोई मांग नहीं। प्रतिभान जी, यदि पूर्णतः बंद हो जाएगी तो फिर कंपनियों का रुक जाएगा। कंपनी अपना वो रिलायंस कर रही है, वहां से बिना क्षति पहुंचाए अपना वहां से कन्वेयर बना करके और वहां ले गई है शासन 15 किलोमीटर, तो ये भी अपना बना ले, कन्वेयर बना ले, हवाई जहाज से कोयला ले जाए। हमारे लोगों को ना मारे, मेरी प्रार्थना। सिंगरौली जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सिंगरौली जनता हमारा परिवार, में उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। मैं लगातार आपके माध्यम से कहता आया हूँ कि लड़ाई संवैधानिक है, ये लड़ाई सामाजिक है, लड़ाई राजनीतिक नहीं है। ये लड़ाई सिंगरौली बचाने की आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी लोग आए सिंगरौली। जो फेसबुक में लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा, जो फेसबुक में लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। अगर आप हमारे साथ हैं
सिंगरौली परिवार के साथ हैं तो यहाँ अपना 5 मिनट का योगदान जरूर दें, तब मैं मानूंगा सिंगरौली के साथ आप हैं। मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के कि 5 मिनट के लिए सब अपनी उपस्थिति दें यहाँ आकर के, ये मेरी प्रार्थना है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री से मेरी तो बार बार प्रार्थना है, आप हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, हम भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सिंगरौली जिला आपके हृदय के करीब है, अगर आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तो आप लोगों को हमारे सड़कों में कुचलने के लिए अडानी की गाड़ियां ना चलवाएं, आप पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं, आदेश निकालें। ऐसा मेरी प्रार्थना है, आपके हाथ में सरकार है, सब कुछ है, तो आप चाहें सब हो जाएगा। आप करना नहीं चाहते, आपका विचार नहीं है, आप चाहते हैं कि लोग मरे, तो मैं क्या करूंगा। माननीय जी से मेरा यही प्रार्थना है कि पब्लिक सेक्टर सड़क से टोल परिवहन बंद करवाएं, अलग वैकल्पिक व्यवस्था बना लें। धन्यवाद सर।